दोस्तों, सरिता की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन 10 साल होने के बाद सरिता को कोई भी बच्चा नहीं होता है। अब इसका ताना जो है, जब सरिता जो है वो माँ नहीं बन पाती है, तो पति से लेके परिवार से लेके उस पर तरह तरह की उसको ताने देने लगता है। अब पति जो था उसको बार बार वो छोड़ने की बात करता था। इधर जो सरिता की सास थी वो भी अपनी बहू को बार बार ताने मारती थी कि पता नहीं कैसी मैंने बात से अपनी बेटे की शादी करा दी, मेरी जिंदगी नरक हो गई। 10 साल हो गया लेकिन अभी भी कोई लड़का नहीं हो पाया, लड़की जो है वो मेरी बहू जो है वो अभागी है। तरह तरह की बातें जो है वो सरिता को सुननी पड़ रही थी। सरिता करती भी तो क्या करती, क्योंकि सरिता एक काफी साधारण से घर की एक गरीब बेटी थी। बहरहाल इसी तरीके से वक्त बीत रहा था। एक दिन दोस्तों, सरिता का जो ससुर होता है सरिता के पास आता है, सरिता को समझाता है कि देखो बेटा, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जो तुम्हारा पति है वो तुमको छोड़ दे, और तुम्हारे साथ भी तुमको इतना परेशान करती है, हर कोई तुमको बांझ कहता है। मुझे लगता है बेटा कि मेरे बेटे में ही कोई दिक्कत है, और मेरे बेटे के कारण ही शायद तुम मां नहीं बन पा रही हो। और तो मैं चाहता हूं कि बेटा देखो, मैंने इतने सारे बच्चे पैदा किए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद जो है वो कर सकता हूँ। सरिता बड़ी मासूमियत से पूछती है कि पिताजी, कैसी मदद आप मेरी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप मेरी कोई इस तरीके की मदद कर सकते हैं तो मैं आपका एहसान जो है जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और मैं भी चाहती हूँ पिताजी कि मैं इस घर को वारिस दूं, इस घर को संतान दूं, मेरी कोई संतान हो जाए, एक ही लड़का या लड़की हो जाए, लेकिन हो जाए, ताकि मैं ये जो रोज रोज के ताने हैं ना, इन सब से मैं सुनकर तंग आ गई हूँ। मन करता है कभी मेरा कि अपनी जान जाकर दे दूं। तो उसके जो ससुर होते हैं सरिता के, वो कहते हैं कि देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम्हारी मदद एक ही तरीके से हो सकती है। अगर तुम चाहो, तुम्हारी रजामंदी बहुत जरूरी है। मैं अगर तुम्हारा पति जो है वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तुम्हारा पति तुम्हें संतान नहीं दे पा रहा है, तो मैंने तो इतनी सारी अपनी संतानें पैदा की, मेरे 4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, यानी कुल मिलाकर मैंने 6 संतानें पैदा की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी एक बेटा जो है वो आसानी से दे सकता हूँ। अब जैसे ही सरिता ये बात सुनती है, सरिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बहुत हैरानी से अपने ससुर की ओर देखती है। वो कहती है कि ससुर जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तो ससुर कहता है कि देखो, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ सरिता, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, इससे पहले मेरा बेटा जो है तुमको घर से निकाल दे, तो मैंने सोचा कि अपने मन की बात है वो तुमसे कह दूं। फिर वो कहता है कि ठीक है सरिता, अभी तुम्हें हिचकिचाहट लग रही है, अभी तुम सोच रही हो मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम इसके बारे में सोचना, और फिर उसके बाद से ठंडे दिमाग से सोचना, और फिर मुझे बताना मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। उसके बाद से जो ससुर होता है वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। इधर जो सरिता थी वो रात भर ये बातें सोच के परेशान थी। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को हम आपको सिलसिलेवार से बताते हैं, और आप भी दोस्तों जानना चाहेंगे कि आखिर में जो सरिता है वो क्या करेगी। क्या सरिता जो है अपने ससुर के साथ वो गलत काम करने के लिए तैयार होगी? क्या वो बेटे के लिए इतना मजबूर हो जाएगी, बेटे की मोह में, बेटे की चाह में, कि वो अपने ही ससुर के साथ वो हम बिस्तर होने लगेगी, अपने ही ससुर के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगेगी? इस दोस्तों जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। दोस्तों, आप मुझे हाइप देना ना भूलें, क्योंकि आप एक हाइप से मेरी वीडियो को प्रमोशन मिलता है, मेरी वीडियो जो है वो आगे दर्शकों तक जाती है। अगर आप मुझे मेरी वीडियोस पे आप हाइप नहीं दोगे तो मेरा वीडियो जो है वो कुछ व्यूज आने के बाद रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो छत्तीसगढ़ की घटना है। छत्तीसगढ़ में एक रामलाल का परिवार रहता है, जिसमें रामलाल का एक बेटा था जिसका नाम रवि होता है। रवि और सरिता की हाल ही में शादी होती है, लेकिन रामलाल के जो बच्चे थे वो कुल 6 बच्चे थे। रामलाल के 4 बच्चे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। सबसे छोटा बेटा जिसका नाम रवि होता है, रवि की शादी जो है वो छत्तीसगढ़ के ही एक गाँव की रहने वाली सरिता नामक लड़की से तय होती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद से सरिता जो है वो अपने ससुराल आ जाती है, अपने घर आ जाती है। दोनों हंसी खुशी जीवन जो है अपना बिताने लगते हैं। रवि जो था वो दरअसल वो मैकेनिक था, तो वो लोगों के घर में जाकर वो लाइटें बनाने का काम करता था। ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी, लेकिन हाँ, और इन दोनों का परिवार भी अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे इनकी रिश्ते में खटास आने लगती है, क्योंकि शादी को काफी वक्त गुजर जाता है, 3 से 4 साल गुजर जाता है, लेकिन सरिता को कोई भी बच्चा नहीं होता है। अब इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं रवि जो था वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है।
रवि जो था यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी दिखाता है, उसका इलाज चलता है। सरिता की जो सास थी वो भी अपनी बहू को, जो दाई होती है, जो मोहल्ले की औरतें होती है जो नस वगैरह देखती हैं, उनको भी दिखाती है, उनसे भी दवा वगैरह चलाती है, हकीम के पास भी लेके जाती है, यानी कि तमाम तरीके का झाड़ फूक भी वो करवाती है। लेकिन 2-3 साल का और वक्त गुजर जाता है, यानी कि 6 से 7 साल वक्त हो जाते हैं, लेकिन सरिता को कोई भी औलाद नहीं होती है। अब उसके बाद से जब घर वाले भी, ससुराल वाले भी थक जाते हैं, तो फिर वो सरिता को बात बात में ताने मारने लगते हैं, उसको बाज कहने लगते हैं, उसको उल्टा कहते हैं, उसको लूज कहते हैं। यहाँ तक कि उसका पति भी जो था वो भी उससे बातचीत जो है वो बिल्कुल नहीं करता, और बात बात में उसको सरिता को यही कहता कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तुमसे तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकती हो, आखिर में हमारा घर जो है वो परिवार जो है वो आगे कैसे चलेगा, हमें कैसे मुझे मेरी बुढ़ौती का सहारा कौन बनेगा, हमें तो कोई भी औलाद नहीं है। अब तमाम तरह की बातें जो है वो सरिता को सुननी पड़ती है। सरिता के साथ भी अपने बेटे से कहती है, अरे वो अगर ये लड़का नहीं दे पा रही है, बच्चा नहीं दे पा रही है, तो तू क्यों नहीं दूसरी औरत से शादी कर लेता, क्या इसके साथ तू बंधा हुआ है, इसको निकाल के बाहर फेंकी, इस औरत का क्या काम है, एक औरत जो है ये तो बच्चा भी नहीं दे सकती है, तो भला इस औरत का तू क्या करेगा घर में बैठ के, फालतू का इसको बैठा के खिला रहा है। इसी तरह ताने देते देते सहते सहते कहीं ना कहीं 10 साल का वक्त गुजर गया था, लेकिन सरिता को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। इधर ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। सरिता जो है अपने घर वालों के ताने सह सह के और रो रो के बिल्कुल अपना दिन जो है किसी तरीके से गुजार रही थी। लोग इसी तरह की जिल्लतें वो सह रही थी और अपनी जिंदगी जो है वो इसी तरीके से गुजार रही थी। एक दिन सरिता का ससुर जो है तकरीबन रात के 12 बज रहे थे, सरिता के करीब पहुंचता है। सरिता से कहता है कि सरिता, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई औलाद हो जाए, लेकिन सरिता मेरे पास एक उपाय है तुम्हारे लिए, और हो सकता है ये तरकीब जो है वो काम आए और तुम मां बन पाओ। दोस्तों जैसे ही ये सुनना था कि जो सरिता होती वो परेशान हो जाती, हैरान हो जाती है। एक हफ्ते उसको कुछ समझ में नहीं आता है वो क्या करे। फिर से उसके पति के ताने और फिर सारी चीजें, उसकी सास जो है हमेशा दूसरी शादी करवाने की अपने बेटे की बात करती। अब ये सब चीजों से कहीं ना कहीं सरिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और जब भी परेशान होती तो उसके जहन में एक ही बात याद आती कि उसके ससुर ने जो बोली हुई थी। अब बहरहाल एक दिन जो सरिता होती है वो अपने ससुर के पास जाके रात में उनके बगल में लेट जाती है और जाकर बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं ये सब करना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। अब उसके बाद से ससुर जो होता है उसके साथ फिर वो गलत काम करता है, जो भी चीजें होती हैं वो गंदे काम करता है, उसके साथ वो फिजिकल होता है। उसके बाद से बहरहाल इसी तरीके का ये जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर तकरीबन ये साल भर चलता रहता है। लेकिन साल भर के बाद भी सरिता की जिंदगी में कोई भी ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही थी। 2 साल का वक्त गुजर जाता है। सरिता अपने ससुर से पूछती है कि इतना वक्त गुजर गया है, क्या बात है, आपने तो कहा था कि मैं माँ बन जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी माँ नहीं बन पा रही हूँ, और हम कहीं ना कहीं ये गलत रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं इसकी भनक जो है अगर किसी को लग गई तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, मेरा पति तो वैसे ही मुझे जान से मार देगा। ससुर समझाता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा वक्त लगे, तुम्हारे केस में थोड़ा सा जो तुम्हारा केस है वो पेचीदा है, क्योंकि इतना साल हो गया है, तो हो सकता है तुम मायूस मत हो, ये चीजें तुम जारी रखो, जल्द ही भगवान जो है तुम्हारी झोली जो है वो खुशियों से भर देगा। अब सरिता कहीं ना कहीं गांव की भोली भाली लड़की थी, वो ये समझ नहीं रही थी कि उसका ससुर जो है वो उसके साथ अपनी गलत इच्छाओं को उसके साथ वो पूरी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सरिता जो है वो भागीदारी दिखा रही थी। इसी तरह करते करते दोस्तों एक वो वक्त भी आता है जब सरिता जो है रंगे हाथों पकड़ी जाती है। सरिता अपने ससुर के साथ वो सो रही थी, गलत काम कर रही थी, तभी उसका पति जो है वो उसको देख लेता है। देखने के बाद से दोस्तों काफी ज्यादा चिल्लम चिल्ला मचता है, पूरे घर में हाहाकार मच जाता है। सरिता के साथ जो होती है जब उसको पता चलता है तो अपनी बहू को पीटती है, पीट पीट कर वो घर से उसे बाहर निकाल देती है। पति जो होता है उसको वो तलाक दे देता है और कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा कर रही हो, इसीलिए शायद तुम जानबूझ के बच्चा नहीं करना चाह रही हो, न जाने तुम्हारा और लोगों से किन किन लोगों से तुम्हारे गलत संबंध होगा जब तुम मेरे ही पिता के साथ ऐसा कर रही हो, यानी कि अपने ही पिता समान ससुर के साथ तुम ऐसा कर रही हो, तो हो सकता है न जाने तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती होगी। ये सब कह के मार मार के सरिता के ससुराल वाले सरिता को भगा देते हैं। सरिता जो है अपने घर से निकल जाती है, लेकिन ये बात जो थी वो किसी को नहीं बताती है और दर की ठोकर खाने पे मजबूर हो जाती है। फिर दोस्तों वो अपने मायके चली जाती है, मायके में भी उसका ठिकाना नहीं लगता है, तो सरिता जो थी फिर वो यहाँ वहाँ कमरा लेकर रहने लगती है और दर दर कभी वो बर्तन धोया करती है तो कहीं वो किसी से मांग मांग कर अपनी जिंदगी जो है आज इसी तरीके से बिता रही है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ठीक है, महिलाओं को कम से कम इतना तो पढ़ना चाहिए कि वो सोच सके
समझ सके कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, और सामने वाला क्या उनका फायदा जो है वो कहीं सामने वाला कोई उनका फायदा तो नहीं उठा रहा है उनके भोलेपन का। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको क्या लगता है इसमें गलती किसकी थी? सरिता का दोष था या सरिता का ससुर जो था उसमें कहीं ना कहीं वो दोषी था? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट में करके जरूर बताइएगा।